हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से हो और मैं भी एकदम बढ़िया। गिटार के टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ आज। मैं कब सीखा था और मेरा उसमें एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं ना उनको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या फेस करना पड़ता है। और कई तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली में जब रहता था तो उस टाइम मुझे कोई सर मिल नहीं रहे थे कि कैसे सीखूं यार। तो एक जगह मैं ज्वाइन किया तो वहाँ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था मैं, तो फिर मैंने वहाँ से यू टर्न मार लिया। तो वहाँ दिल्ली में फिर मैंने मनीष सर थे, उनसे सीखा। हालांकि वो ग्रुप में सिखाते थे तो काफ़ी बच्चे वहाँ पर आते थे। तो मैं वहाँ पर जब ज्वाइन किया था तो 4-5 स्टूडेंट वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उसमें दिक्कत क्या होती है, जब सारे बैठे होते हैं स्टूडेंट तो बीच में टाइम बहुत कम मिल पाता है, बात करने का और सीखने का मौका बहुत कम मिलता है ऐसे में। बट मैं बीच में थोड़ा थोड़ा करके पूछ लेता था उनसे। तो मैं ऐसे करके सीखा हूँ। थोड़ा हेजिटेशन भी रहता है मन में कि मेरी टर्न कब आएगी, मेरा नंबर कब आएगा तो ऐसा होता है बिगनर के साथ में। तो मैं सीखता था। मुझे जब मैं कोट्स वगैरह लगाता था थोड़ा अजीब सा भी लगता था उस टाइम कि यार ये क्या है, कैसे करेंगे इसको, कैसे नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है जो बिगिनर के लिए उनके मन में तो आता ही आता है। ये बात तो स्वाभाविक बात है। और कई स्टूडेंट मेरे पास में ऐसे भी आते हैं जो मुझे कहते हैं कि मेरे 10 साल से या 15 साल से मेरे मन में था कि मैंने सीखना है तो मैं आपके पास आया हूँ। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं। पता क्या होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी को रहती है, किसी को कोई दिक्कत है। तो नानक दुखिया सब संसार, सब देखिए ये तो सबके साथ कोई ना कोई फेस होता ही है। ठीक है, तो ये हुई बात। उसके बाद आते हैं सीखते हैं तो उनको कई लोग होते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है सीखना। अब देखो गिटार सीखना बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात है कि पियानो पे सी डी ई एफ से स्टार्ट होता है तो इसमें ई से स्टार्ट होता है। तो अच्छा, मज़े की बात तो ये है, आज की बात है कि एक स्टूडेंट के पास में गया तो उनके पापा ने क्या किया, स्ट्रिंग तोड़ दी फर्स्ट नंबर वाली। तो मैंने कहा कैसे टूटी, ऐप के थ्रू टूटी। अब होता क्या है कि हमको गिटार नहीं, जो बिगिनर है ना उनके लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, जिनको गिटार ट्यून करना नहीं आता तो ऐप से मत करें। उसमें बहुत दिक्कत रहती है, आपने कौन सी स्ट्रिंग को घुमा दिया, कौन से की को घुमा दिया, लेफ़्ट में राइट में कौन से नंबर की, तो वो सब कुछ नहीं पता चलता बिगिनर के लिए। उसके लिए क्या है, सारेगामा आपको आना ही चाहिए। अगर आपको देखिए कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं ना तो उसमें सारेगामा होता ही है, भले ही वो सी डी ई एफ से करो या ई डी एफ से, जो जिससे भी करो आप, है ना। तो गिटार में ई से स्टार्ट होता है। तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा यार ये है सही, है ना। तो धीरे धीरे करके मैं सीखा। तो पहले मैंने जो गिटार लिया बहुत चीप वाला मैंने गिटार लिया, सस्ता वाला गिटार था मेरे पास में। मैंने कहा नहीं यार, मैं पहले उसको सीख लूँ फिर मैं बढ़िया वाला गिटार लूँगा। होता क्या है, जब हम शुरू में ही अच्छी चीज़ मिल जाती है ना तो एक फैसिलिटी मिल जाती है तो वो फिर मज़ा नहीं आता। तो उसके जब मैंने सीखा तो उसके बाद मैंने बढ़िया वाला गिटार लिया तो उसमें जब मुझे ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने, मुझे उसमें बहुत मज़ा आया। मैंने कहा यार ये सही है। तो फिर उसके साथ मुझे ऐसे करके मैंने उसको सीखा। अपना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे मैंने उसको सीखा था और मुझे 3-4 साल तो लग ही गए अपने आप। मैं उसको बजाता था अपने आप, ये करना वो करना। अच्छा, पहली बार क्या हुआ मेरे से, ये नहीं है कि स्ट्रिंग नहीं टूटती, मेरे से भी स्ट्रिंग टूटी थी एक बार, फर्स्ट नंबर वाली। तो टूट गई तो मैं क्या, चेक टक करके आवाज़ आई। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो उसके बाद मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा नहीं यार आज जो हो गया वो दोबारा नहीं होना चाहिए। तो जो मैं अपने स्टूडेंट के बाद जो मैं आपको बता रहा था वो कैसे हुआ था। फर्स्ट नंबर वाला क्या स्ट्रिंग उनसे टूट गई थी। क्यों टूटी स्ट्रिंग, उसका रीज़न ये था कि ऐप से उन्होंने देखा, वो उनको सारेगामा समझ आया नहीं तो अपनी मर्जी से घुमा दिया। जब कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता ना तो वो कोई उल्टा सीधा काम होता ही है ना। देखिए गिटार के साथ थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा गाया जाता है, थोड़ा बहुत उसके साथ गा सकते हैं तो अच्छा लगता है ना। एक तो होता है लीड, एक होता है कोड्स। तो कोड के साथ तो गाया जा सकता है अच्छे से, हम लोग गा सकते हैं उसके साथ में ना। तो आज थोड़ा सा मैं आपको गिटार के बारे में थोड़े से, मैं ले आया हूँ गिटार
गिटार ये रही। तो इसको कैसे पकड़ना होता है, पहले तो देखो ऐसे ही पकड़ो आप सीधा करके, क्योंकि ऐसे पकड़ोगे ना तो नोट्स आपको दिखेंगे शुरू शुरू में। ऐसे एकदम से हम इसको नहीं पकड़ेंगे। जब सारेगामा आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको ऐसे कर लेंगे, क्योंकि बजाएंगे तो ऐसे ही हम उसको, ऐसे तो बजाएंगे नहीं। तो ये सबसे पहले इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है आपने। और जो आप शॉपकीपर के पास जाओ, अगर उसने इस गिटार को ट्यून कर दिया है ना, तो दोबारा आपने इसको कीज़ को छेड़ना नहीं है। जब इसको छेड़ते हैं ना हम, तो कोई ना कोई स्ट्रिंग टूटती है हमसे। तो वो सब अपने आप आपने नहीं करना जब आपको सारेगामा जब तक नहीं आता। जब सारेगामा आ जाए ना, तो उसके बाद आप किसी स्ट्रिंग को थोड़ा सा लूज़ करके देखोगे ना, तो आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस रहेगा कि ये लूज़ हुई है। कोई भी आप मान लो आप ट्यून करके लेकर आए, ट्यून्ड है आपका गिटार, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि सारेगामा सीख लिया आपने। सारेगामा सीखने के बाद कोई भी एक स्ट्रिंग लो, कोई भी एक की को घुमाओ थोड़ा सा, लेकिन उसको घुमाने पहले ये देख लो कि ये स्ट्रिंग कौन सी वाली है, उसको थोड़ा छेड़ो। जैसे ये है फर्स्ट नंबर वाली स्ट्रिंग है ना, तो इसको छेड़ा, इसको हमने छेड़ा तो ये नीचे चलेगी, है ना। तो ये हो रहा है। तो ऐसे आपको एक्सपीरियंस होगा। इस स्ट्रिंग को आपने छेड़ा तो ये, अगर पहले छेड़ो उसको, ऐसे करो, एक ही छेड़नी है, फिर ऐसे करके देखो, फिर से बता रहा हूँ, इधर को लूज हो रही है, इधर को टाइट हो रही है ना। तो सारी स्ट्रिंग्स को ऐसे ही आपने चेक करना है कि इसको करने से क्या होगा, इसको करने से एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका इस चीज़ का। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर या परसों मैं दोबारा फिर आता हूँ और आपको नोट्स के बारे में सारा बताऊँगा। तब तक इसके बारे में देखिए, ट्यून करके रखिए अपने गिटार को। फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।